नमस्कार, मैं अलता शर्मा दिल की बात में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाऊंगी वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं और आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करेंगे हम। नमस्कार शिराज जी, नमस्कार। वेलकम है आपका दिल से दिल की बात में, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मुझे भी बहुत खुशी है कि आपने दिल की बात में मुझे बुलाया। और मैं चाहती हूँ कि आप हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताएं। जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक्टर हूँ और 15-16 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। इससे पहले मैं थिएटर करता था और आज भी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआत दौर में कुछ चीज़ें जो है मुझे अच्छे लोग मिले। उन्होंने कहा कि यार इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ सीखनी चाहिए। तो आपने क्या क्या चीजें सीखी इस इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने थिएटर किया और जी, तो थिएटर में जाहिर सी बात है कि काफ़ी टाइम लगता है और हाँ, ये छोटे तो है, कैरेक्टर थिएटर में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। जी, तो छोटे छोटे कैरेक्टर से मैंने शुरू की और फिर बाद में बहुत सारे प्ले किए जिसमें खामोश तिरंगा, आधा सच, दुनिया पागल है, इस टाइप से स्ट्रीट प्ले किए मैंने काफ़ी। यहाँ आया तो आते ही मुझे कुछ काम मिले, मतलब हाँ जी। कुछ काम मैंने किया। उसके बाद कहते हैं ना कि आप जब अच्छा करते जाते हैं तो दोस्त और दुश्मन आते हाँ जाते जी, हैं। ये तो है, दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं जी। आपके। तो ऐसे ही कुछ हुआ। फिर जो मेरे सपोर्टर थे, मेरे जानने वाले लोग थे, वो आज भी कुछ लोग हैं मेरे साथ में, लेकिन कुछ लोग हैं जो आए और गए। अच्छा। जी, तो मेरी जो उस टाइम एक सीरियल जो मुझे मिली थी, जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि बड़ा काम था, वो था एक चुटकी आसमान। अच्छा जी, ये स्पैरो रीजन का शो था। उसमें एज ए मेन विलन। अच्छा, मेन विलन का आपने वर्क किया है? जी, वाओ, मैंने वेरी किया। नाइस, बहुत जी। बढ़िया। उसके बाद फिर सीआईडी में तो मतलब ऐसा था कि हर महीने 4 एपिसोड 5 एपिसोड मतलब मैं करता था। ग्रेट, मुझे बहुत अच्छी बात है, आपको काम मिलना शुरू हो गया। जी, तो मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मैंने थिएटर किया था, तो थिएटर से चीज़ें जो है ना बहुत आसान हो गई मेरे लिए। मतलब जैसे आपको डायलॉग याद करना, हाँ जी, आपको जो कैरेक्टर मिले उस पर आप उसको कितना अच्छे से उस कैरेक्टर को आप निभा सकती हैं। तो वो चीज़ें ना मुझे वो सामने से जैसे स्क्रिप्ट मिलती थी ना, वो मेरे जहन में वो कैरेक्टर आ जाता था, छप जाता था कि अब मैंने यही कैरेक्टर निभाना है। जी हाँ। बिल्कुल बढ़िया। तो मैं पहले इस गेटअप में नहीं रहता था, पहले मैं क्लीन सेव रहता था। तो दरअसल उस टाइम क्या होता था, जैसे एक चुटकी आसमान से पहले क्या था कि जैसे मुझे जो कैरेक्टर मिलते थे कई बार, तो जैसे डॉक्टर का, डेलीगेट्स का, हीरो के दोस्त का, तो हीरोइन के भाई का, छोटा छोटा कैरेक्टर इस टाइप से। तो इन कैरेक्टर्स से जो आपको मिले छोटे छोटे कैरेक्टर्स, तो स्टार्टिंग आपकी इन्हीं कैरेक्टर से हुई, इसका मतलब? नहीं, मैं बताया ना, मुझे बड़ा कैरेक्टर मिला जी, लेकिन क्या हुआ ना कि फिर बाद में मैंने गेटअप फिर जब चेंज किया, इस गेटअप में मैं आया, अच्छा, तो मुझे बड़ा काम भी गेटअप तो है ही है। मतलब आज के तारीख में कोई किसी पर खर्च नहीं करता, बस हाँ, ये तो रहता है कि बनाया बनाया गेटअप रहे और मैं सामने वाले को स्क्रिप्ट दूं और वो काम कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना, भेस से भीख है, तो ये भेस है अभी फिलहाल मेरा। तो अभी आपने जो जितनी भी आपने अब तक ये वर्क किया है, तो इसमें आपने क्या क्या आपको सीखने को मिला है कि आगे, ताकि आप और इम्प्रूवमेंट करें और आप अच्छा बेहतर वर्क करके दिखाएं पब्लिक को? देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि हर दिन नया होता है। हर दिन मैं अपने आप को एक नया एक्टर समझता हूँ और हर दिन मुझे बिल्कुल मैंने जो काम किया उस चीज़ को मैंने बिल्कुल पीछे रख दिया। मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं अभी जो मुझे कैरेक्टर इस बंदे से लेना है या करना है, मैं उसी हिसाब से बात करता हूँ। तो आपको परेशानियां भी तो बहुत आई होंगी इस इंडस्ट्री में। देखिए, जब भी कोई नया इंसान आता है इस इंडस्ट्री में तो बहुत परेशानियां तो आती हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा वाकया बताइए जो घटित हुआ हो और जो आपको बहुत ही दुखी करता हो कि नहीं, ये मेरे साथ सही नहीं। और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री मतलब इसमें ना फिक्स नहीं है। आपके लाइफ में आप आते ही स्टार बन जाएं ऐसा भी होता है। अच्छा। और आप सालों पूरी जिंदगी गुजार दें और आपको काम अच्छा मिले, ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अच्छा। अगर आपका कोई
गॉडफादर नहीं है जो आपको लॉन्च करे या आपके लिए कुछ अच्छा सोचे, क्योंकि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत बड़े एक्टर हो आप, लेकिन वो चीज़ सामने लाएगा कौन? हाँ, मेन तो यही प्रॉब्लम होती है कि उसको सामने कौन लाएगा। कौन लाएगा? तो जब तक आज हम बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं और नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर हैं वो लोग, लेकिन सर वो गिनती के लोग हैं। चाहे वो नवाजुद्दीन जी का बात उन्होंने होता तो है, बहुत मेहनत करी जी। है अपने टाइम में, तो उनके बारे में लोग साल कहते में हैं। मेहनत करके तब वो एक इस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि आज उनको पब्लिक जानती है। उन्होंने भी काफी टाइम दिया है और उनका जो एक चीज था कि वो थिएटर से जुड़े हुए थे, प्लस हाँ जी, उनका जो थिएटर से सर्कल था जिनके साथ उनका उठना बैठना सारी चीजें थी। अच्छा। तो अब गैंग्स ऑफ वासेपुर के से पहले भी उन्होंने काफी काम किया, लेकिन जब वो फिल्म में उनको अनुराग जी ने फैसल का कैरेक्टर दिया और फिर उस कैरेक्टर से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। टैलेंट में कमी नहीं थी, बट उन्होंने वो काम दिया और वो एक मतलब आज पिलर है इंडस्ट्री के, उनको लोग जानते हैं। लेकिन हजारों में लाखों में ऐसा होता है, मतलब आप ऐसा सोचोगे कि यार मैं आया और मैं स्टार बन जाऊं, बड़े बाल रख लूं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ऐसा लूं कुछ नहीं है। और मैं मतलब, तो आपको काम मिलेगा, बट हंचमैन का मिलता है, 1 लाइन 2 लाइन का। सर ऐसा तो कोई भी कर लेगा आके। इनसे हटके, इनसे कुछ डिफरेंट आपको करना है तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। और मेहनत में क्या करना पड़ेगा हमें? एक्टिंग, ऑडिशन देने होंगे, वॉइस पर अपना क्लियर करनी होगी, क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें और अच्छी इम्प्रूवमेंट मिले हमें? देखिए, मैं जितना सीखा हूँ, मैं मतलब बहुत छोटा एक्टर हूँ, मैं अपने आप को आज भी कहा कि मैं बिल्कुल सीखता हूँ, लेकिन जो भी मैंने सीखा है अभी तक वो ये है कि जैसे आप किसी से बात कर, जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ को सुन रहा हूँ, क्योंकि कई बार मुझे लगता है मेरी डिक्शन यहाँ पे खराब हो गई, तो मैं उसको दोहरा के ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आवाज़ आपकी वो खुद सुनिए। दूसरी बात है कि खाली वक्त मोबाइल में लगने से अच्छा है कि आप बुक्स पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ कहीं भी हो आप थिएटर कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपया देकर बड़े इंस्टीट्यूट में जाके आप पैसे खर्च करके आप अपना एक्टिंग सीखें। तो घर में भी आप अपनी किताबें हैं, इतनी सारी किताबों में से डायलॉग आप उठा के उन डायलॉग्स के जरिए ही आप एक शीशे के सामने आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-4 लोग तो आपको जानते हैं ना। हाँ जी, आप बुक्स लीजिए, आप उसको पढ़िए, 2-3 कैरेक्टर निकालिए, उसमें आप एक कैरेक्टर कर लीजिए, एक दूसरे बंदे को लीजिए, 1-2 बंदे बैठे हुए हैं, आप कीजिए। आप उसी में कर सकते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं ना। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप एकदम, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आपको नीचे से शुरू, हर इंसान को नीचे से शुरू करना। बिल्कुल, मेहनत तो देखिए ऊपर से शुरू करता है ना। जो सपोज कीजिए जो बंदा स्ट्रगल करते करते वो डायरेक्टर बन गया, हाँ जी, अब उसको किसी बंदे ने बोला कि सर आप मुझे असिस्टेंट कीजिए या आप मुझे नीचे से शुरू कीजिए, तो वो मुमकिन नहीं है। हाँ, देखिए इस इंडस्ट्री में मुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग से हमें सीधा वर्क करना पड़ता है। अगर हम चाहें कि एकदम जंप मार दें तो इस इंडस्ट्री में ये तो कुछ चलता नहीं है। तो हमें मेहनत, सबसे पहले हमें मेहनत का ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपनी तरफ से हम जितना बेस्ट दे सकें वो पब्लिक को बेस्ट दें, तो अपने आप ही उसमें अचीवमेंट हमें मिलेगी। तो शिराज जी, आप हमें बताइए कि अगर कोई नया आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसके लिए आप कुछ अपनी एडवाइस दीजिए कि उसे क्या वर्क करना चाहिए, कैसे अपने आप को आगे प्रमोट करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको तैयारी तो करनी होती है। अब कहते हैं ना कि अगर जंग में आप जा रहे हैं तो आपके पास साजो सामान, हथियार होने चाहिए, टूल्स तो होने ही चाहिए, तब जाके आप जंग में जाएंगे, लड़ेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ेंगे। हार जीत अलग मैटर है। तो उसी तरह से एक्टिंग है, ये समुंदर है, यहाँ आप मतलब जितना भी कोशिश कीजिए लेकिन आप किनारे पर ही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर भी सीखना तो पड़ेगा ही एक्टिंग। और ये कोई जरिए नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक छोटी सी जगह से शुरू कीजिए, उसके बाद आप जगह बनता ही जाता है। मतलब कहते हैं ना कि पानी में अगर पत्थर पे कंटिन्यू पानी गिरता रहे ना तो पत्थर में भी जगह बन जाता है। तो आपको जगह बनाने के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी होगी किसी भी चीज़ के लिए।
कामयाबी आप सोचोगे कि मुझे बस कामयाबी आज मिल जाए, कल मिल जाए, तो इंडस्ट्री में पेशेंस जिसके पास है, बर्दाश्त करने की मादा, तो सबसे पहले तो ये है मिल जाए। कि एक आर्टिस्ट में पेशेंस होना चाहिए, उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं आज ही मुझे वर्क मिल जाएगा और एक अच्छी मूवी मिल जाएगी, मतलब बड़े पर्दे का काम मिल जाएगा। हाँ जी। दरअसल क्या होता है ना कि जैसे आपको ऑडिशन के लिए किसी ने, आज की तारीख में तो आप अपने घर पे ऑडिशन हाँ जो जी, कहते हैं कि ऑडिशन बना तैयार कर भेजिए। सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ, तो उसमें भी क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत जल्दी कर देते हैं कि यार बस फटाफट बना, बनाया। वहां से भी फोन आता है, अरे सर हाँ। भेजिए भेजिए। लेकिन ऑडिशन ऐसी चीज है, मेरा ऐसा मानना है कि ऑडिशन ऐसी चीज है कि जब आप नहीं होते तब आप वहां पर मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो ऑडिशन दिया, आपने जो वहां पर एक्टिंग की है, वहां पर लोग देखते हैं और वो जज करते हैं कि इन्होंने किस तरह का जो हमने एक्ट बोला था वो एक्ट इन्होंने फरमाया है या नहीं फरमाया। नहीं, तो वो चीज जो है ना, आपका मूड नहीं है, आपको डायलॉग याद नहीं हो रही है, आप सामने वाले को सॉरी बोल दीजिए, हाँ, मत करो, मत कीजिए। लेकिन आप चाहोगे कि बस मैं भेज दूं, हाँ, तो आपके साथ वहां पर कई लोगों के और फिर ऑडिशन वो जाते हैं। ऐसा है ना, उसमें और वो कमियां निकलनी शुरू हो हाँ, जाती हैं। तो उससे बेटर है कि हमें उस चीज को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके और दोबारा जी, जी। रीस्टार्ट करके हाँ। फिर हमें ऑडिशन बनाना क्योंकि सामने वाले को अगर ये लग गया ना कि कि ये बंदा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा तो रहा वो है, लेगा अच्छा, ही नहीं, वो तो उसके दोबारा नजर लेगा में ही आपके लिए क्या होगा कि डफर एक्टर है, ये नहीं कर पा ये नहीं कर सकता। हाँ। तो उसके लिए हमें क्या है, जब भी कोई वर्क करें तो हमें उस वर्क को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फोकस करके कि हमें ऑडिशन बनाना है तो हमें तरीके से बनाना है। जी। अगर बीच में फंबल होता है या कुछ इस तरह की दिक्कत आती है तो उसको स्टॉप करके थोड़ा पेशेंस रखें, फिर ध्यान लगाएं, फिर दोबारा से फिर उसको ऑडिशन दे, तो बहुत ही अच्छा ऑडिशन बनता है मेरे ख्याल से। मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है, वही होनी चाहिए। दरअसल आप वही कह रहा हूँ ना कि आपने, अब जैसे मैं कहीं पर कास्टिंग कर रहा हूँ, एक बात है, तो मैं तो किसी को भी कास्ट नहीं करूंगा, चाहे जी, वो जी, जी। मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, मैं उस कैरेक्टर को देखूंगा कि इस कैरेक्टर के लायक ये बंदा है या नहीं, है ना। क्योंकि हाँ, आजकल यही है कि जो भी डायरेक्टर हैं वो सब पहले उनको देखते हैं कि जो हम कास्ट कर रहे हैं ये उसमें पूरा फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जी, और फिट के हिसाब से उसमें वो चीज कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो कुछ कर भी पाएगा, हम जैसा बोल रहे हैं उस तरह का हम सोच रहे हैं वो हमें करके देगा या नहीं देगा। मतलब आज से बहुत सालों पहले, हालांकि मैं उस टाइम इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि हाँ जी, पहले लोग, मतलब आप जाते थे तो डायरेक्टर आपसे बात करते थे, हाँ जी। और डायरेक्टर बात करने के दौरान ही जज कर लेते थे कि ये व्यक्ति बंदा काम कर पाएगा या नहीं। जैसे पहले कहते हैं ना कि हाँ। पहले के जो डॉक्टर होते थे, हाँ, वो आपसे नब्ज बात देखते ही बता देते करके, थे। नब्ज छू के आपकी बीमारी बता देते थे। ये आदमी बीमार, कितना बीमार है। और आज के तारीख में क्या है जी। कि ये जांच, वो जांच, तरह तरह की चीजें, उसके बाद वो फिर टेस्ट बीमारी कराएंगे, solve फिर होगा। सारा टेस्ट का तो पूरा सेम ऐसे ही होएगा। है। तो आज वही है कि आप मतलब फिल्म लाइन में अगर आपको आना है, तो किसी भी लाइन में, किसी भी चीज के लिए अगर आप Patience एग्जाम तो की जरूरी तैयारी है। करते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ता है, और आप पढ़ते हो। और जो हम्म। नहीं पढ़ेगा, जाहिर सी वो बात पास है कि नहीं होगा। हजारों लोग एग्जाम देते हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सारे लोग पास नहीं होते। तो रियाज बहुत जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। शिराज जी, हमें ऑडियंस के लिए बताइए कि पहले की कास्टिंग में और अब की कास्टिंग में क्या अंतर है। जी, पहले जो मैं 14-15 साल पहले जो कास्टिंग हुआ करती थी, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर से हमारी डायरेक्ट बात होती थी, ठीक है। और कई बार वहीं पर फाइनल हो जाती थी सारी चीज़ें, वहीं पर ऑडिशन भी ले लेते थे कि भाई ये कैरेक्टर आप करके बता दीजिए। ठीक है। उसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने जो महसूस किया, फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर वाला मामला आया। वो अच्छी बात भी है, लेकिन उससे एक चीज़ जो अभी जो दिख रही है ना, वो चीज़ ऐसा है कि कई बार होता है कि हम लोग वहाँ सालों से जाते हैं, सबसे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो है, वो- सबसे मिलना पड़ता है। हाँ, तो वो कहते हैं कि नहीं सर, अभी आप नेक्स्ट वीक आइए, नेक्स्ट मंथ आइए। हम कंटिन्यू जाते हैं, और एक टाइम हमें कहा जाता है कि सर कास्टिंग इज लॉ। तो कभी कभी लगता है कि मतलब तो हम वो ऐसे क्यों continue बोल आते देते हैं एकदम अचानक कि कास्टिंग लोग?
दरअसल वो क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लुक में वो वाला मामला नहीं हो, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे लुक का भी होता है, लेकिन वो हमसे पहले कुछ उनके अपने करीबी दोस्त होते हैं किसी या से कुछ बात इस तरह, हो तो वो जाती है तो ऐसा भी होता होगा कि वो उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ, तो होता भी है, मतलब इंडस्ट्री में ये जैसे फिल्म मैं इंडस्ट्री है ही ऐसी, इसमें वो भी चलता है ना, क्या कहते हैं, पास पास में जो खास खास है उनको दे दो। हाँ नहीं, वो तो खैर कोई भी करता है, वो जरूरी है, लेकिन आपको अपनी जगह बनाने के लिए आपको बहुत कुछ खुद से, क्योंकि ये चीज तो है कि अभी आपका स्ट्रगल मैंने फोन पे हो गया है, फोन पर अब भी तो सारी ऑनलाइन चीजें भी कीजिए। काफी हाँ। वर्क हो जाता है, ऑनलाइन ऑडिशंस भी होते हैं, हमने देखा है काफी चीजें बदल गई हैं। जैसे आप ऑडिशन के लिए आप जाते हैं, इतना टाइम वेस्ट होता है, उससे बेटर है आप मोबाइल में अपना ऑडिशंस बनाइए और सेंड कर दीजिए। अगर उनको ओके लगेगा तो वो दोबारा रिकॉल करके बुलाएंगे ही आपको। नहीं देखिए, क्या है कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। हाँ, सब तरह के। तो आप अगर सारे लोगों को आप कहेंगे कि नहीं यार ये गंदा है, यहाँ मैं नहीं हाँ, जाऊंगा, ये ऐसे- नहीं ये नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी चीजें। जी, जी, तो जी, बिल्कुल। आपको मैंने कहा ना कि पेशेंस बहुत जरूरी है। Patience बहुत आपको जरूरी अगर बंदा काम नहीं दे रहा है या आपको बंदा एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो एंटरटेन करे, आप अपने अंदर ऐसी वैसी कुछ काबिलियत पैदा कीजिए, कुछ जी, चीजें आप बिल्कुल, बताइए। खासियत होनी जी, चाहिए कि वो दोबारा से आपको रिकॉल करके बुलाए कि आप आइए और हमारा वर्क कीजिए। जी। अच्छा शिराज जी, हमें ये बात बताइए कि जो एक न्यू आर्टिस्ट होता है, और तो वो उसमें क्या अंतर होता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ में और उसकी पर्सनल लाइफ में, वो कैसे उन दोनों को मैनेज करता है? आर्टिस्ट दरअसल चीज़ें ऐसी है कि आर्टिस्ट नया और पुराना वाला जो मसला है ना, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर जो बंदा थिएटर से जुड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से वो अपने एरिया में अपनी जगह पे काम कर रहा है, वो मुंबई में आया तो नया कैसे हो गया हो? नया नहीं हो, नहीं, चलो वो तो पुराना है है ना। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर उसने कैमरा फेस किया या नहीं है, क्योंकि समुंदर यहाँ क्या है ना, टेक्निकल चीज़ बहुत होती है। आपको लुक कहाँ देना है, आपको बंदे से, अब जैसे सपोज कीजिए लेफ्ट में लड़की है, राइट में लड़का है, ठीक है, तो आपका क्लोज चल रहा है, पता चल रहा है कि लेफ्ट के जगह जहाँ पर लड़का है वहां पर आप लड़की वाला लुक दे रहे हैं, लड़की की जगह पर आप लड़के को लुक दे रहे हैं, तो आपका क्या है ना, वो फिर कट हो जाएगा। तो टेक्निकल चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कैमरा के सामने आके सीखना पड़ता है। लेकिन कैमरा के पीछे जो थिएटर होता है वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, मतलब आपका डर खत्म कर देता है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या अंतर होता है, वो कैसे मैनेज करता है दोनों को? अब देखिए, कोई एक्टर है, अब वो स्ट्रगल कर रहा है, उसने कई काम किए, और जाहिर सी बात है मुंबई बहुत महंगा शहर है, तो आपके पास में कई बार ऐसे होते हैं कि लोग तो आपको जानते हैं कि यार आप फिल्म लाइन में काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अब जैसे सीरियल में जैसे क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, ये बहुत सारे सीरियल ऐसे थे जिसको लोग बहुत देखते थे। पहले बहुत चलते थे जी, जैसे बालाजी की बहुत सारे शोज हैं, लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीजें, कुछ चेहरे ऐसे हैं ना जो लोग नोटिस करते हैं। और वो बंदा सपोज कीजिए कहीं पैदल चल रहा, उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहा है? वो जाता और लोग उसको देखते हैं, अरे देखो देखो ये इस सीरियल में है, वो फिल्म में है। अच्छा। और वो बंदा उस चीज को सुनता है। हाँ। उसको वो देखता है कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसा मुझे बोला, नोटिस कर रहा है, नोटिस कर इसका रहा है, लेकिन मतलब- वो वहां पर ना उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके पास में वो भी सफर कर रहा है, सपोज कीजिए ट्रेन में या हाँ, पैदल चल रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज उसको ना कहीं थोड़ा हिट करती है, हिट करती है। कि मैं इतना पावरफुल भी हूँ, लेकिन वैसे अगर पीछे मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो वो नहीं ऐसा है, मतलब नहीं है। मैं हूँ एक्टर, लेकिन मेरा जो जेब है ना वो खाली है। लोग फोटो खिंचा लेते हैं हाँ। आपके साथ में, आपके साथ सेल्फी लेते सेल्फी हैं, लेंगे। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कई एक्टर के पास में कि उनके पास में भाड़े के लिए भी पैसे नहीं होते, ये तो है। तो ये सच्चाई है। सच्चाई है, बिल्कुल। तो बस ऐसे ही दोनों को वो अपना मैनेज करते हैं और चलते रहते हैं अपना। मतलब दर्द तो है हर इंसान के, देखिए एक्टर अंदर है, दर्द तो भावुक होता है, भावुक तो होता ही है, देखिए। उसके बहुत सारी चीजों, क्योंकि वो भावुक नहीं होगा तो अपने जो समाज में जो चीजें हैं ना, वो उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेगा, उस चीज को वो महसूस नहीं करेगा कि यार, क्योंकि वो खुद, अब सपोज कीजिए मैं इस गेटअप में हूँ, जैसे लोग कहते हैं विलन वाला गेटअप है, हाँ। तो
मैं विलन तो हूँ नहीं। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? आप लगते तो नहीं है। तो अरे मुझे नहीं लगते बट लेकिन आप करते हैं तो दैट टाइम हो सकता है आपका जो एक एक्ट है वो विलन वाला होता होगा। जी, तो होना भी यही चाहिए कि एक्टिंग से लोग विलन दिखे, हाँ, चेहरे से ना नहीं दिखे। नापे किसी को। लेकिन अभी ऐसा कुछ माहौल चला हुआ है कि आपको वो चेहरे करना से पड़ता देखते है, हैं। चेहरा पहले उसके बाद एक्टिंग बाद में। अच्छा कि जी अगर हाँ। इसका चेहरा वो है क्या कहते हैं Negative विलन look है, तो फिर तो ये negative, विलन में हाँ। जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं, उसमें ऐसा नहीं एक्टिंग होता। भी तो देखी जाती है जी। ना। और आपका जो बन जाता है वो क्या कहते हैं फेस में बनाते हैं ना, मेकअप कर देते हैं। हाँ, और उसमें आप एक्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छा उसमें एक्ट कर पाते हैं, ऐसा नहीं नहीं। मैं अगर बाल छोटा कर लूं या हाँ। क्लीन शेव हो जाऊं ना तो आप भी एक टाइम देख के अरे आप हो, मतलब हाँ। लोग पहचान नहीं पाते ऐसा। पहचान नहीं पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा शिराज जी, आप हमें बताइए एक आम इंसान और एक एक्टर की जिंदगी में क्या क्या अंतर होता है? जी, अंतर मतलब क्या है कि इसमें कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे आप अपना पर्सनल कुछ काम है, आपने अपने हाँ जी, हाँ जी। अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को या अपने दोस्तों को या कभी भी आपने कुछ टाइम दिया होता है कि यार कि मैं हमें वहां जाना जाना है, लेकिन पता चलता है कि आपको कहीं से कॉल आ Call रही आ है गई। सर आपको यहाँ पहुँचना है, पहुंचना इस टाइम। तो आपको वो सारी चीज़ें दूर करके आपको पहुँचना होता है। जैसे मैं एक सीरियल कर रहा था, उसमें काम हो गया था लेकिन एक कुछ शॉर्ट बच गए थे और कुछ दोस्त घर पे आने वाले थे, रिश्तेदार आने वाले थे, मैंने बुला भी लिया था। इन्होंने उसी दिन मुझे फ़ोन किया मैंने सुबह में कि सर आपको आना है और कुछ शॉर्ट बचे हुए हैं, वो ज़रूरी है। और आप घर पर टाइम दे चुके थे सबको कि भाई मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, जी। तो उसको फिर कैसे मैनेज तो किया आपने? फिर मुझे जाना पड़ा क्योंकि वर्क जी, तो वर्क इज मस्ट इम्पोर्टेंट। वो जाना पड़ा। तो कई बार ऐसे होते हैं जैसे आपको कभी मतलब आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं, मतलब जो आप सोचोगे कि मैं मेरा ये रास्ता है, ये मैं ऐसे ही चलूंगा या ऐसे करूंगा, तो वो मुश्किल हो जाती है। वो और आम जो लोग हैं जिनका मंथली फिक्स है या जिनका काम जो है, सरकारी नौकरी करते हैं तो उनका तो वो- ये एक महीने की तनख्वाह आती है, उसमें गुजारा हो जाता है। गुजारा और वो लेकिन मतलब- एक एक्टर के लिए तो मतलब बहुत आप- स्ट्रगल लाइफ होती है उसकी। तो यहाँ नाराजगी बहुत हो जाती है, नाराजगी बहुत सारी ज्यादा चीज़ों होती है में। सबसे। आपने कह दिया कि सर मेरा ये काम है या मैं वो चीज़ें जो है ना, मतलब पहले जो आपने सुना होगा कि कास्टिंग कभी किसी लोगों को मतलब कहीं से भी कास्ट हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छे जी, खूबसूरत दिखे या कुछ, जी, तो जी, जी, जी। वो हीरो बन जाते जी। थे। तो वो क्या होता था कि वो खानदानी लोग होते थे, हाँ, वो हाँ। पहले के ही एक्टर जो थे ओल्ड, उन्हीं के बच्चे, हाँ। बच्चों के बच्चे यही चले आ रहे थे। लेकिन अब ये फैशन नहीं है। अब तो नए नए जो स्टार हैं, नए नए आते हैं बच्चे और अच्छा परफॉर्म करते हैं। नहीं वो ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि अगर मैं हूँ और मेरा बेटा अगर चाहेगा तो मैं उसको नहीं बोलूँगा कि तुम शून्य से ये करो, क्योंकि वो शून्य मतलब भी क्या होता है, जैसे अगर कोई कहता है कि यार कोई भी एक्टर अपने बच्चों को डायरेक्शन में पहले देते फिल्म में डाल हैं, फिर देते वो हैं। बाद में हीरो बनते हैं। लेकिन बच्चे का भी तो इंटरेस्ट देखा जाता है ना, कि बच्चे को कितना इंटरेस्ट है। हाँ, नहीं जबरदस्ती तो आप किसी से कुछ करवा ही नहीं सकते। मतलब आप अगर कोई चाह रहा है कि मैं सिंगिंग में जाऊंगा या कोई चाह रहा है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा या मैं जो फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है, और आप उसको जबरदस्ती आप किसी को वर्क नहीं करा नहीं करवा सकते। सकते। फिर वो बच्चा फिर वो आगे जाके फिर फेडअप हो जाएगा, फिर दोबारा से फिर वो दूसरा काम स्टार्ट कर देगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। नहीं, वो फिर वो गलत चीजें हो जाती है। आप उसको कहते हैं ना कि जिस चीज में इंटरेस्ट हो बच्चे को वही काम कराना चाहिए। हॉलीवुड आप यूरोप कंट्री में देखिए, वहां पर खुला मंच है, जिस बच्चे को जो कुछ करना होता है वहां पर आप उसको, पेरेंट्स भी उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप उस बच्चे पे डिपेंड है कि वो क्या बनेगा। तो बिल्कुल एक टाइम है जहाँ पर आप बच्चों को तंबीह देते हो, बच्चे को समझाते हो कि बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। वो एक टाइम है, वहाँ पर आपको करना चाहिए, लेकिन आप उसको हर जगह पर बंदिश लगा के और ये करके तो आप नहीं कर पाते। तो आपका मानना ये है कि एक्टर की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग होती है, लेकिन उसको मैनेज करके वो चलता है, चलना पड़ता है, ताकि मतलब। वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से खुशहाल हाँ,
मतलब खुशहाल खुशहाल अमित मतलब जी यही है कि भाई अपना खुश रहे, खुश रहे, मतलब तभी वो एक्टिंग कर पाएगा, नहीं तो वो फिर अगर सैड रहेगा या माइंड में कुछ और चलता रहेगा, फैमिली की तरफ देखता रहेगा, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों चीजों को मैनेज करके तो चलना ही ये पड़ेगा। क्या है ना कि देखिए अभी जो है सारे इंसान को पैसा चाहिए। हाँ। और पैसा जो आ गया है ना उसमें क्या होता है, कई बार अभी जैसे सपोज कीजिए मैं हूँ, अगर मुझे कहा जाए कि सर आप को काम करना है, एक साल में 7-8 फिल्में करनी है, तो क्या होता है ना कि जो मैं एक साल में 4-5-3 फिल्में कर लूंगा, बहुत बढ़िया कैरेक्टर वो अच्छे से मैं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, कोई वो बोले छाया नहीं 8-10 कर है ना, तो हाँ, वो तो क्या वही, टाइम आप नहीं फोकस दे भी पाते तो आप नहीं और कर एक्टिंग पाओगे। में टाइम चाहिए आपको, चीज़ों को समझना है, करना है। अब पहले अब जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर क्या है ना, एक दिन में डायरेक्टर एक दिन में पूरी लाइटिंग करते हैं, लाइटिंग हाँ जी, करके वन डे फिर तो उनका लाइटिंग उनका में एक चला दिन जाता लाइटिंग है। में जाता है, रिहर्सल करवाते हैं प्रॉपर सारी चीज़ें, फिर तीसरे दिन वो शूट पर लोग आते हैं और काम चलता है। तो और वो पर्दे पर नजर भी आता है कि यार ये चीज़ें बनी हैं, बिल्कुल। और होता तो है वक्त कि तो जल्दी दिखता ही है। जल्दी तो जल्दी में वो काम खराब होता है। खराब ही होता है। शिराज जी, आज हमें एक बात और बताइए कि अब आप अपने आप को किस मुकाम पर पहुंचे हैं? मुकाम तो ये है कि मैंने कहा ना कि मैं हर रोज़ अपने आप को एक नया एक्टर समझता हूँ, और मतलब हफ्ते में 3-4 दिन में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मीटिंग करता हूँ। लेकिन जो पहले का स्ट्रगल था, जो कई बार पसीने आ रहे हैं और वो सारी चीज़ें जाके, क्योंकि आप जितना चलोगे ना उतनी ही आपको चीज़ें नज़दीक नज़र आने लगेगी, आपको लगेगा कि यार मुझे करना है। आप हाँ। सोचो कि घर बैठ के कोई बंदा आपके लिए कर दे तो कोई नहीं करेगा। तो आप जब लोगों से मिलेंगे, अब जाहिर सी बात है कि कोई कास्टिंग वाला आपको काम क्यों दे, या मैं कास्टिंग में हूँ तो मेरे पास एक बंदा आता है, बोलता है सर काम दीजिए, दूसरा आता है काम दीजिए, हज़ारों लोग आते हैं और बोलेंगे काम दीजिए। तो वो जो कास्टिंग में अगर मैं हूँ तो मैं यार 1000 लोगों को काम नहीं दे सकता, रिक्वायरमेंट नहीं होती है 1000 लोगों को। तो कहते हैं ना, या तो उसके बन जाओ या उसे अपना बना लो, या अपना बना। है ना। तो इसी तरह से आपको सबसे बड़ी बात है ना कि आपको जिस्मानी मेहनत तो करनी है, लेकिन उतनी नहीं जितना आपको अपने दिमाग से चलना है। दिमाग से अगर आप चलेंगे तो आपको चीज़ें ना आसान नज़र आने लगेगी। मेहनत करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस मैं भाग रहा हूँ लोगों से मिल, नहीं। आप 2 मीटिंग कीजिए, 1 मीटिंग कीजिए, लेकिन हेल्दी मीटिंग कीजिए कि सामने वाले को भी लगे कि यार मैं एक अच्छे बंदे से आज मिला और मैंने अपना जो टाइम दिया तो एक अच्छे बंदे के पास टाइम दिया। ऐसा नहीं कि यार आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी। कई बार ऐसा होता था कि पहले कि जैसे किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास गए, हम 2-3 लोग गए, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने ये किया ये किया ये किया, तो जाहिर सी बात है कि एक बंदे को ही इंटरटेन करेगा, तो मैं चुप रहता था। उसके बाद जब उनका ख़त्म हुआ तो मैं अपने बारे में शुरू की कि मैं भाई मेरा नाम ये है और मैं ऐसे ऐसे। देन वो फिर मुझसे अरे मैंने ये फिल्म की तो बताना भूल गया, ऐसे करके फिर मैं बोलूँ, फिर वो कुछ बोले। तो क्या होता है ना कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है इसको थोड़ा सा तो उससे आप, क्योंकि देखिए आपको आप काम करने के लिए निकले हैं, आप काम पाने के लिए निकले हैं, किसी से रिलेशन खराब करने के लिए नहीं निकले हैं। तो चीज़ें समझनी चाहिए। आप जितने भी लोग जा रहे हैं किसी डायरेक्टर के पास, किसी कास्टिंग वाले के पास, किसी भी बंदे के पास, तो जाहिर सी बात है उसकी सुनिए, उसके बाद अपनी बात कहिए, उसके बाद जैसे आपने अपनी बात रख दी, बोल दी, देन सामने वाला बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए। बीच में अगर आप घुसते हो या फिर सामने वाला बात कर रहा है आपसे कि मैडम, और वो बंदा बोल रहा है, तो क्या होता है ना, ये सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। होता है, मतलब जाहिर सी बात है, ये हर जगह कई बार हो जाता है। तो ये सब क्या है ना, ये सब समझना चाहिए इंसान को कि यार कब कहाँ कब बोलना है। तो मेरा जो मैंने जो कुछ फिल्में की हैं जिसमें अब तक का जो सबसे बढ़िया रोल था वो था वेलकम बैक में जी। इसमें जॉन इब्राहिम जी के दोस्त का रोल है। और ये काम दरअसल मेरा एक दोस्त है अमजद कुरैशी, तो उस बंदे ने, हम लोग बहुत साथ में घूमे हैं फिरे हैं, लेकिन उस बंदे का एक चीज़ था कि उस बंदे ने मुझसे कहा था कि भाई आपको काम दूंगा। तो वो टच में था अनीश जी के, और फिर वो ऐसा हुआ कि सडनली उनसे कहा गया कि यार मुझे 2 एक्टर चाहिए।
और वो बंदा जिस फ़ोन में मेरा नंबर था वो फ़ोन रखे हुए थे वो अपना न्यू महाड़ा वाले घर पे। अच्छा। वो बाद में मुझे बताया, बोले यार मुझे बोले ना तो मैं नंबर ही नहीं है। तो वो शूटिंग के दौरान वो बंदा टाइम लेकर गया और वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि भाई आप सी प्रिंसेस होटल कितने देर में पहुँच सकते हैं। मैं बोला भाई सांता क्रूज में रहता 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। पहुँचा मैं, उन्होंने कहा कपड़ा 1-2 शर्ट कुछ स्टेप कर Extra लेते लेकर। हैं। फिर मैं पहुँचा, सामने से उन्होंने डायरेक्टर से मिलवाए, फिर वो शरद भाई एसोसिएट डायरेक्टर थे उनसे मिलवाए सारी चीज़ें। तो मैंने वेलकम बैक में शूट किया और है मतलब उसमें ठीक है, बढ़िया काम है। फिर मैंने मंटो किया, फिर हिट स्टोरी 3 स्टोरी, इस तरह से 12-13 फिल्में की हैं। संजय लीला बंसाली जी के साथ काम किया, अपने कुणाल देशमुख जी के साथ में काम किया, करण मल्होत्रा जी के साथ काम किया। तो मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया और मेरे लिए तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखा इन लोगों से। और मतलब अभी भी बहुत कमियां हैं मेरे अंदर जो मुझे दूर करनी है, तो वो धीरे धीरे दूर होगी। अभी रिसेंट में कर रहा हूँ एक फिल्म है केसरी वीर, जिसके लीड हीरो हैं सूरज पंचोली। तो देखते हैं अभी 2-4 महीने में रिलीज होगी। शिराज जी, आपसे मिलकर दिल की बात में हमें बहुत बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं कि आप आगे भी और तरक्की करें और धीरे धीरे बहुत आसमान को छुएं। और हम चाहेंगे कि दर्शकों को और हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग है, ताकि हम अब दोबारा से फिर आपसे हम मिलेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में इतना कुछ पूछा और मुझे भी बताने में अच्छा लगा। और दिल की बात में आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।